तो हमारे भाई जी का काफ़ी टाइम से मन था चाय पत्ती देखने का, और इनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। भैया कैसा लगा चाय पत्ती देखे? बेस्ट बेस्ट था रहा रोजगार। हेलो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और धूप जो है वो सनसेट होने वाला है और धूप जो है अब जाने वाली है। तो शाम का टाइम है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ पहाड़ों में एक मधुर सी हमें ऊर्जा देती है। और पक्षियों का जो अपने अपने घोंसले में जाने का टाइम भी हो चुका है, तो उन्होंने जो है दिन भर मैं अपना खाना खुना खा के इकट्ठा उठा करके अब घर जाने का टाइम भी हो चुका है। और हम इस टाइम पे निकले हैं घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मैं घूमने नहीं आया था और मेरे साथ मेरी बड़ी मम्मी का लड़का आ रखा था। तो आगे जो है चाय पत्ती की प्लांटेशन हो रखी है, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग्स में बताया है। तो उसने बोला मुझे वहाँ जाना है, उसे देखना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं आज, और उनको लेके चलते हैं चाय पत्ती के प्लांटेशन में और चलते हैं फिर। अब जो है मैं गांव से थोड़ा आगे आ चुका हूँ और यहाँ से धूप बिल्कुल सामने से आती है बासुकेदार वाले पहाड़ से, और धूप जो है यहाँ पे चली गई है और यहाँ से मेरा गांव दिखता है इधर। तो ये ओंगे का पेड़ है, तो आपने पहली वाली वीडियोस में देखा होगा। और नीचे देखो नदी है, तो हम यहीं पे नहाने जाते हैं और ये हमारा तालाब है। और अब जो है आगे चलते हैं स्कूल की ओर। और ये वही पत्थर है जहाँ पे हम बचपन में फिसलते थे, और यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। और ये वही वाला खेत है जिसमें मैं काम करने आता था। और आजकल देखो हमारे खेत के पास में कितनी घास बड़ी हो रखी है, बहुत ही बड़ी है। और नीचे जो है हमने झंगोरा भी लगा रखा है। झंगोरा भी काफ़ी बड़ा हो रहा है, हो गया है अभी, और अभी हो भी रहा है। ये देखो पक्षियाँ भी इस खूबसूरत से मौसम का आनंद ले रही हैं। और अब जो है चलते हैं, और सामने देखो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे, और हमें वहाँ जाना है, तो उधर चलते हैं अब। काफ़ी आगे आने के बाद ये देखो ये है धान के खेत, और इनमें धान लगाई गई है। और काफ़ी पहले ये खेत सूखे थे, लेकिन अब इनमें धान काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आपको तो पता ही होगा कि धान के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ये वही वाले खेत हैं जिनको मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं शमार। तो यहाँ ऊपर वाली साइड, जो ये वाली साइड है दीवार वाली साइड, यहाँ से पानी निकलता है, और इन वाले खेतों में कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। तो इसलिए इन खेतों में बहुत ज़्यादा हरियाली हो रखी है, और काफ़ी अच्छा जो मौसम है वो हो रखा है इसके साथ। और आजकल धान के लिए थोड़ा धूप की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बारिश भी चाहिए होती है। तो अब इसमें जैसे पानी प्रॉपर है, तो इसलिए ये सूख नहीं रहा है, इसमें पीलापन नहीं है धान में। वरना अगर पानी की कमी होती तो इनमें पीलापन आ जाता। और हरे हैं तो मतलब काफ़ी स्वस्थ हैं, स्वस्थ धान के पौधे हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आगे आने के बाद धान के खेत ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा मतलब बंजर ज़मीन है जहाँ पे कुछ नहीं उगा रखी है। और बहुत पहले की बात है, बूढ़े आदमी बताते हैं कि यहाँ पे पहले खेत हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे खेती नहीं होती है। तो जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारा घास जो है वो जम गया है। और ये देखो ये अरबी है, और यहाँ पर भी एक, तो आपको दिखाते हैं अरबी। ये अरबी है, ये अरबी का पत्ता है, और ये पत्ता कभी भीगता नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ये देखो ये पत्ता है, और ये डाला हमने यहाँ, और इसके ऊपर डाला पानी। तो ये देखो ये वाला कभी भीगता नहीं है, और हम अगर इसको उठा के अलग कर दें तो बिल्कुल सूख जाता है। और ये बारिश से बचने के काम भी आ सकता है, और पानी पीने के काम भी आ सकता है।
काफ़ी काम हो सकते हैं। और इससे पटूड़े भी बनते हैं, एक डिश होती है वो भी बनती है देखो। तो इन पत्तों की एक खासियत होती है, इनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है और वो झिल्ली इसको भीगने से बचाती है। और जब वो झिल्ली उखाड़ देते हैं उसके बाद ये पत्ता भीगना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखो अब ये झिल्ली देखनी स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली, ये पतली सी झिल्ली, ये देखो पानी जैसी, इसकी वजह से पत्ता भीगता नहीं है। तो खेतों से आगे आने के बाद ये देखो बड़ी मम्मी का लड़का अभी रास्ते रास्ते से आ ही रहा है और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो ये चाय पत्ती का प्लांटेशन है और यहाँ पे बहुत सारे टेंट जैसे लगाए गए हैं और इनके अंदर चाय पत्ती का प्लांटेशन हो रखा है। बड़ी मम्मी के लड़के, ओए वहाँ से मत जा, यहाँ से आता ना, यहाँ से आता। उसको रास्ता पता नहीं है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है। तो पहले ही दिन ऐसे, हाँ रास्ते रास्ते आगे आता ना, उधर आ जा, आगे ऊपर चल के, ओए इधर आ, ऊपर चल, उधर से ऊपर चल और इधर से इधर आ और ऊपर। तो इसको रास्ता पता नहीं है और वो वहाँ धनिक कहाँ से चला गया। और यहाँ पे ये चाय पत्ती का प्लांटेशन हो रखी है और आप इसको जानते हैं, ये दैतून होता है और ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होता है। और इस पर एक छोटी छोटी मतलब दाने टाइप की भी होती हैं, जब हम उसे मुंह में रखते हैं तो हल्की हल्की मिर्च लगती है और पूरे माउथ को इतना फ्रेश कर देती है, उतना मतलब जो हम माउथ फ्रेशनर वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं उतना उनसे भी नहीं होता और इनसे हो जाता है। और जो इनकी ये टहनियाँ होती हैं इनको तोड़ के इन पे हल्के कांटे होते हैं और इनसे दैतून किया जाता है। इससे हमारे जो दांत होते हैं वो मजबूत होते हैं। और ये यहाँ पे देखो बहुत सारा हो रखा है, ये वाला भी है, ये वाला भी हो रखा है, तो बहुत सारा यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत पहले आया था और मुझे ढंग से याद भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो कितने सारे जो है लगा दिए। पहले यहाँ पे खाली ये 3-4 थे और अब पूरा वहाँ से लेके यहाँ पीछे तक सारा ये लगा रखा है। चाय पत्ती मतलब सारी जगह चाय पत्ती हम यहीं से जाएगी लगता है। और बहुत सारे पौधे मतलब कम से कम हज़ारों में होंगे इनके अंदर, तो हज़ारों में क्या, मुझे तो लग रहा है लाखों में होंगे, क्योंकि एक के अंदर तो इतने सारे पौधे एक के अंदर है, तो उतनों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। और काफ़ी छोटे हैं, खूबसूरत हैं, काफ़ी अच्छे हैं दिखने में। तो ये देखो कितने सारे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इस वाले के अंदर देखो कैसे कनेक्ट कर रखे हैं, इस वाले उससे कनेक्ट ये वाला है, उससे कनेक्ट हुआ वाला है, मतलब हम यहाँ से अगर चलते चलेंगे हम लास्ट तक पहुँच जाएंगे। क्या हम उसे अपने बड़ी मम्मी के लड़के को है वो मुझे ढूंढ पाएगा इनके अंदर? देखते हैं क्या ही होता है। आगे आगे हो रहा चुपके से हम इसके अंदर चल रहे हैं। हमको ढूंढ रहा है, ये देखो क्या ही देख रहा है। हम यहाँ आराम से छुप सकते हैं। चलते हैं और बड़ी मम्मी को लड़के को डराते हैं चुपके से। रास्ता ढूंढते हैं और उसके बाद हम उसे डराएंगे। तो हमारे भाई जी का काफ़ी टाइम से मन था चाय पत्ती देखने का और इनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। भैया कैसा लगा चाय पत्ती देखे? बेस्ट था रहा, रोज़गार का बहुत अच्छा साधन है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला है, जिन लोगों के मतलब परिवार में बोलते हैं ना जिनकी इनकम कम होती है परिवार की वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को मतलब रोज़गार मिला है और काफ़ी अच्छी इनकम मिली है। तो हमारी वीडियोस के माध्यम से तब आपको हम पहाड़ों की लाइफस्टाइल, पहाड़ों में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है,
वो चीज़ें दिखाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, तभी तो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना जो है कीमती वक्त हमें देते रहें। और ऐसे ही आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी पहाड़ी लाइफस्टाइल की। और चलो फिर अब आगे चलना है, दूसरा काम करना है। तो जो है शाम का टाइम है और चक्की चाय पत्ती से होके आ गए हैं। और अब जो है मैं जा रहा हूँ चक्की पे। तो थैला रखा हुआ था और घर में चावल भी कम थे, तो मम्मी ने बोला कि चावल को सट्टी को चक्की पे रख के और चावल लेके आ। तो अभी तो खाली रखने ही जाऊंगा, क्योंकि अभी तो वो जो इसको कूट के नहीं देंगे। और अब मैं गांव के बीच से जा रहा हूँ, तो चलते हैं आगे और वैसे आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या चल रहा है। बड़ी मुश्किल से चक्की पे पहुँच गया। और यहाँ पे पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इन्होंने जो है वो ठीक कर दिया इसको। और हमारे जो बड़े भराता है वो भी हमारे साथ आ ही रखे। और यहाँ से देखो कितने खूबसूरत से नज़ारे हो रखे। और कुछ टाइम पहले यहाँ से आपको पता है ना क्या था, यहाँ पे बिल्कुल ये खेत सूखे थे और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रखा था। और अभी देखो देखते ही देखते पूरे खेत चेंज हो गए हरियाली में। और अब बहुत जल्दी इन पे धान भी हो जाएगी, सट्टी हो जाएगी। और ये नीचे पता एक छोटा सा तट है और इसमें नदी जो है इस साइड से भी नदी ने काट दिया था, उस साइड से भी नदी ने काट दिया था। और ये बीच में बचा हुआ है और काफ़ी सारे पेड़ हैं इसमें। और ये जो है फड़ी गांव वालों के खेत थे, जो यहाँ पे है उनके खेत थे वहाँ पे, और वो सारे दब गए थे, लेकिन अब वो बचा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। और सामने देखो लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और पहाड़ों में ऐसी शाम होती है हर रोज़। थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं। ये पोलम के हैं, आलू बुखार, अमरूद का है और ये लीची है। और इस पर लीची भी लगी हुई है, ये देखो कितनी सारी लीची है और बहुत काफ़ी है। और पहाड़ पे जो है ना, आपको पता ही होगा लीची कम ही होती है, अक्सर बहुत कम दिखाई देती है। और हमारे लिए लीची एक नया फल हो जाता है, क्योंकि हम लोग कभी लीची को देखते नहीं है। और ये बड़ा सा पेड़ किस चीज़ का है शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बता दो, ये वाला पेड़ है कटहल का। और इस पर कटहल नहीं लगे हुए हैं, तो अगर लगते तो और भी मज़ा आता। और हाँ, मुझे याद आया आगे पे एक और पेड़ है कटहल का, तो उस पर बहुत सारे कटहल लगे हुए हैं और आपको वो कटहल ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे। तो मैंने जैसे बोला था, यही वो कटहल का पेड़ है। और यहाँ पे देखो ये वाला कटहल लगे हुए हैं। और इस वाले पेड़ में काफ़ी सारे आते लगे भी होंगे, तो पत्तों की वजह से दिखाई नहीं दे रहे। और ये देखो फिर से दिखा देता हूँ, कटहल है यहाँ पे। तो पहाड़ों में आप पहले इसके मुकाबले काफ़ी सारे जो ऐसी सब्जियाँ भी हो रही है जो कभी होती नहीं थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब घर चलते हैं, अंधेरा भी हो गया है और वीडियो को भी एंड करने का टाइम हो गया। तो देखो ये आम का पेड़, तो इस पर भी आम आ रखे, छोटा सा पेड़ है, छोटे छोटे आम आ रखे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और हमारा भाई जो है आगे आगे दौड़ा जा रहा है, क्योंकि उसको भी अब घर चल रहा है और वो भी बोर हो चुका है मेरे साथ। वो मुझे पूछ रहा था कब आएगी चक्की, कब आएगी चक्की। और मैं उसे झूठ बोला था कि 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का रास्ता है। और अब वो मेरे साथ आके पक चुका है और आगे आगे भाग रहा है। और ये देखो कुत्ते को ज़्यादा ही मस्ती चढ़ गई, कैसा भाग रहा है, तो मोटा सा। ओए ओए ओए, वो देखो देखो देखो। और शाम का टाइम हो चुका है, सनसेट भी हो गया है, विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है और वीडियो को एंड करने का टाइम भी हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, बाय दोस्तों।